नमस्ते। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन। आज एक अहम चर्चा के लिए हम पुनः आपके सामने मौजूद हैं। दो नाम बहुत तेजी से सुनाई पड़ रहा है, समझने में थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आइए इन्हीं दो नामों पर चर्चा करते हैं। एक संदेश खाली और दूसरा नाम है शाहजहां शेख। ये संदेश खाली क्या है और शाहजहां शेख कौन है, इसकी चर्चा हम आप लोगों से करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये शाहजहां शेख है कौन, जो आज लगभग 1.5 महीने से लगातार चैनलों पर प्रसारित हो रहा है। लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि ये शाहजहां शेख है कौन, इसकी कहानी क्या है। एक दिल दहला देने वाली घटना हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि ये शाहजहां शेख कौन है और क्या है। चलिए सबसे पहले हम संदेश खाली की चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल का एरिया है संदेश खाली। गंगा नदी बहते बहते जब बंगाल की खाड़ी में जाती है तो 15 किलोमीटर पहले, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से दोनों का ताल्लुक मिलता है, जहाँ हम जब पढ़ाई पढ़ते थे तो सुंदरबन यानी डेल्टा वन की चर्चा कभी कभी पढ़ा करते थे। तो डेल्टा वन वहाँ से 3-4 किलोमीटर मात्र बसता है, जहाँ ये संदेश खाली एक स्थान है। गंगा नदी के उस पार संदेश खाली है और इस पार धामा खाली, इस पार धामा खाली है, उस पार संदेश खाली है। बीच में गंगा नदी है और वहाँ से 12-14 किलोमीटर बसता है बंगाल की खाड़ी। और वहीं से लगभग 17 किलोमीटर 16-17 किलोमीटर बच जाता है बांग्लादेश की सीमा, यानी वहाँ से 17 किलोमीटर मात्र बांग्लादेश की सीमा लगती है। ये अब तो क्लियर हो गया कि संदेश खाली पश्चिम बंगाल का एक एरिया है, गंगा नदी का किनारा है, वहाँ जाने का कोई संसाधन नहीं है। हम धामा खाली से नौका विहार करते हुए लगभग उस पार जाते हैं जब संदेश खाली में जाना पड़ता है। और संदेश खाली का ही रहने वाला है शाहजहां शेख। ये नाम है शाहजहां शेख है कौन। मौका वारदात ये तृणमूल कांग्रेस का नेता है शाहजहां शेख। और ये चर्चा में क्यों आया है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं, इसकी कुंडली खंगालते हैं थोड़ी सी। ये मुख्यतः बांग्लादेश का रहने वाला है। काफ़ी साल पहले यानी 2000 के पहले, वर्ष 2000 के पहले ये इंडिया में यानी बांग्लादेश से निकल करके ये संदेश खाली यानी वहाँ आया जहाँ इसके मामू का घर था। मुस्लिम शेख इसके मामा का नाम था। ये अपने मामा के यहाँ आया और आया तो मजदूरी करने के लिए आया था, भट्ठे पर काम करता था, ईंटा गारा करने के लिए, ईंटा बनाने के लिए आया था। और इसके बाद कुछ दिन के बाद ये ट्रैक्टर का ड्राइवर हो गया, फिर जीप गाड़ी चलाने लगा, फिर बस पे कंडक्टरी करने लगा। इसी तरह से ये धीरे धीरे और इसके मामा जो है ग्राम पंचायत के प्रधान थे, मुखिया थे। धीरे धीरे ये राजनीति में सक्रिय हुआ, एक मजदूरों का एक यूनियन बना लिया। और यूनियन बनाने के बाद ये मजदूरों के यूनियन का नेता हो गया। जब उस समय कलकत्ता में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक्टिव थी, उसकी सरकार थी, और ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बन गया। मुस्लिम खान के सहयोग से, मुस्लिम शेख के सहयोग से यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बना। और धीरे धीरे ये नेतागिरी में आया। मजदूरों का सहयोग इसके साथ था ही। अब ये 2013 में इसने तृणमूल को ज्वाइन किया, ममता बनर्जी की पार्टी को 2013 में इसने ज्वाइन किया और ये बड़ा नेता हो गया। इसके साथ दो और लोग हैं, शिबू हजारात और उत्तम सरदार, ये दोनों इसके गुर्गे हैं। और ये तीनों मिल करके करने क्या लगे कि संदेश खाली की जो ज़मीनें थी, जो वहाँ के छोटे छोटे किसान थे, उनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करना, उनको मारना पीटना, उनसे लीज पर ज़मीन लेना और उसमें तालाब खुदवाना, जिसे भेड़ी बोलते हैं वहाँ की भाषा में भेड़ी कहा जाता है, तो भेड़ी बनाना और उसमें झींगा मछली पालना, मछली पालन, चूँकि वहाँ का पानी खारा होता है और मछलियों के लिए अच्छा होता है। तो ये क्या करता था, यही काम शुरू किया। वहाँ के किसानों से ज़मीन लीज लेता था और मछली पालन का काम शुरू करता था। करता क्या था कि जब साल 2 साल लीज का पैसा देता था, इसके बाद पैसा बंद कर देता था। विवाद होता था, मारामारी होती थी, मुकदमा होता था, अंतोगत्वा ज़मीन को हड़प लेता था। यही इसका काम था। धीरे धीरे इसका साम्राज्य इतना बड़ा हुआ कि ये 43 बीघा व्यक्तिगत अपने नाम की ज़मीन का मालिक हो गया। 200 करोड़ रुपए का मालिक है। VIP इसके 4-5 मकान बताए जाते हैं, 17 कारें हैं इसके पास। तब तक तो ठीक था, जब तक इतना सब कुछ था तो ठीक था। लेकिन एक इसने अलग से काम करना शुरू किया कि जिसकी ज़मीन पर कब्जा करता था
जब उसके परिवार के लोग परेशान होते थे, इसके यहाँ गिड़गिड़ाते थे, आते थे, पैसे मांगते थे अपनी कमाई के लिए, अपनी रोटी के लिए, जब कुछ मांगने आते थे उसके बदले में पता है उनके घर की महिलाओं को बुला लेता था। उनके साथ नाजायज़ करना, उनके साथ अवैध व्यवहार करना, सारी सारी रात उनके साथ छेड़छाड़ करना। महिलाओं की मीटिंग के नाम पर ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय था, टीएमसी का जो कार्यालय था, वहाँ महिलाओं को बुलाता था, रात भर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था। उन्हें राशन देने के बहाने कि तुम्हारा राशन मिल जाएगा, तुम्हारा राशन कार्ड बन जाएगा, पूरे संदेश खाली की महिलाओं को इसने परेशान करके रख दिया था। और पुलिस भी इसके साथ मिली रहती थी। हिम्मत नहीं थी किसी में किसी कोई बगावत करे, क्योंकि सरकार की शह थी इसमें, सरकार का संरक्षक था, सरकार खुद इसे अपने संरक्षण में रख रही थी। तो संदेश खाली की जनता का ये एक इकलौता मात्र नेता बन बैठा था। किसी तरह से 5 जनवरी 2024 को लोगों ने आवाज़ उठाई, थोड़ा सा विवाद किया और कुछ चैनल वाले साथियों ने सहयोग करी, इसका नाम सामने आया। और हुआ क्या कि जब ईडी का छापा इसकी संपत्ति की जांच के लिए इसके यहाँ पड़ा, तब समझ में आया कि ये बहुत हरामी आदमी है। इसने ईडी के कार्यकर्ताओं पर ही हमला कर दिया। और जब उन पे हमला हुआ तो उसमें 3 कार्यकर्ता साथी घायल हुए, कुछ लोग भागे, परेशान हुए। अंततः 5 जनवरी से आज तक ये फरार चल रहा है। अब इस पे तमाम तरह के दुराचार का मुकदमा, जितने भी राशन के गुम कर देने का मुकदमा, भरी की भरी टालियां बेच देता था राशन की, गांव में राशन नहीं बंटने देता था। तो ये बंगाल का, मुख्यतः मैं जो बताना चाहता हूं कि बंगाल का टीएमसी का नेता है शाहजहां शेख, जिसका नाम आजकल इस पे चल रहा है, और संदेश खाली का रहने वाला है। इतना अत्याचारी, दुराचारी, इसके साथ एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए, सीधे सीधे ऐसी सजा होनी चाहिए जिसका कोई जवाब ना हो सके। जितना घिनौना कृत्य इसने वहाँ की माँ बहन बेटियों के साथ किया है। ऐसी लगभग सैकड़ों महिलाएं मुंह बांध करके अपना दर्द बयां करी हैं, जिसका दुख शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल होता है। बाकी आपकी क्या राय है? आप ऐसे दुराचारी व्यक्तियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।